इर्तगुल 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 इर्तगुल, आखिर क्या है ये इर्तगुल भाई? ये एक सीजन है, एक ड्रामा है। इसमें इर्तगुल में 5 सीजन है, 5 या गालबन 6 सीजन है। अब सीन इसका ये है कि जो पहला सीजन है वो पाकिस्तानी जुबान में डब किया गया है, ठीक है, और वो भी प्रॉपर तरह से नहीं हुआ। खैर बहुत अच्छा किया डब, बहुत अच्छा किया डब, और काफ़ी हद तक समझ आने वाला ड्रामा था भाई। सीन ये है, आपके भाई ने पहला सीजन कंप्लीट देख लिया। जो इतने दिनों से आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे थे, मैं मसरूफ था इर्तगुल देखने में। मार्केट में बहुत शोर मचा हुआ था इसका कि इर्तगुल देखो इर्तगुल देखो। जब इर्तगुल देखा तो बता नहीं सकता क्या क्या हुआ भाई। यकीन मानो तकरीबन 75 एपिसोड थी इसकी, तो कहीं पे 76 हो जाती हैं, कहीं 75, कहीं 74, डिपेंड करता है वो जिन लोगों ने इसको डब किया है उन्होंने कितनी एपिसोड्स डब किए हैं। अप्रोक्सीमेटली इसकी यही 75, 74 तकरीबन जो है एपिसोड्स हैं। खैर भाई इसने बैंड बजा दी मेरी प्रॉपर तरीके से। यकीन मानो एक एपिसोड इसकी 45 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट और 38 मिनट बैंड बज जाती थी देखते देखते। अब जो इतने दिन से मेरी वीडियोस नहीं आई, ये इसी वजह से नहीं आई क्योंकि आपका भाई था इर्तगुल देखने में मसरूफ। भाई अब सारा ड्रामा देखने के बाद जो मुझे समझ है इस वक्त क्या है, एक ड्रामा या एक सीजन ये जो इसका बना था इर्तगुल का पहला, ये सिर्फ घूमता है चंद लोगों के दरमियान या चंद लोगों के गिर्द। एक तो हो गया शाह सुलेमान जो काई कबीले का सरदार था, दूसरा हो गया इर्तगुल खुद, बाकी तीसरे हो गए कैरेक्टर इर्तगुल के 3 दोस्त रुशान, बाबर और नूरगुल। उसके बाद एक हो गया चाचा दमीर, नहीं दिली दमीर जो उनका लुहार है। अब ये लोग हर कुछ अरसे के बाद जंग पे निकल जाते हैं। वो तो अच्छी बात है, चलो जंग पे निकल जाते हैं। अब इसमें सीन ये है हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि उसमें प्रॉपर ही क्या कहते हैं ना इस्लामी तरीका दिखाया गया है। हम लोगों को जिस तरह अल्लाह पे तवक्कल है और नहीं भी है, ठीक है, हम कहने को तो कह देते हैं हमें अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है या अल्लाह खैर करे ये वो, लेकिन हमें दिल में फिर भी हमारे शुबा होता है। लेकिन उन लोगों के दिलों में शुबा कोई नहीं है। अगर उन लोगों ने कहा अल्लाह खैर करेगा तो उन लोगों का 100% बिलीव है अल्लाह के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब होते हैं। हम लोग इस वजह से कामयाब नहीं होते, हम कह देते हैं अल्लाह खैर करेगा और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। कोई सच्चा ईमान नहीं है ना, पुख्तगी नहीं है, इस वजह से। तीसरा हो गया सलमान शाह का भाई, मुंह बोला भाई, और उसके बाद एक शहर आ गया हलब, उसके बाद दूसरा आ गया जलेबियों का किला, तीसरा आ गया काई कबीला और उस्तुनतुनिया, कुद्स, और यही 3-4 नाम और या तुर्क रियासतें, ये सिर्फ इसके गिर्द ही घूम रहा है। और इर्तगुल जी एक बड़ा जांबाज लीडर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सीजन। आगे का मैंने नहीं देखा भाई। कल रात को तकरीबन 2 बजे मैंने ये एपिसोड्स खत्म किए, इसकी 74 कंप्लीट, एक लफ्ज देखा भाई। यकीन मानो बता नहीं सकता क्या हालत हुई है मेरी। बैंड बज गई, इतने दिन से कोई काम नहीं किया, सिर्फ इर्तगुल में लगा रहा। इर्तगुल के 75 किस्ते देखता रहा बैठ के मजे से, ना खाने की फिक्र, ना कुछ, ना ये ना वो। खैर रमजान है, रमजान में तो करना नहीं चाहिए था ऐसा कि इर्तगुल का ये शुरली छोड़ देते हैं। खैर सो फार सो गुड। और इर्तगुल का जो क्या कहते हैं ना शॉर्ट समरी, वो ये है कि भाई ये घूमती है चंद लोगों के गिर्द स्टोरी, और जब वो शिकार करने लगते हैं तो एक हिरन का शिकार होना होता है। हिरन बस कभी दुम दबा के इधर से उधर, कभी दुम दबा के इधर से इधर, और उस हिरन के चक्कर में तीर लग जाता है सलेबियों को। जब वो देखता है अर्तगुल, तो अर्तगुल जाता है जी शिकार करने के लिए। शिकार के दौरान पता चलता है कि कुछ सलेबी जांबाज, यानी कि ईसाई जांबाज, अर्तगुल ड्रामे के बकौल शहजादी हलीमा सुल्तान, अरे यार शहजादी हलीमा सुल्तान, एक तो इनके तुर्कियों के ड्रामों में ना सुल्तान बड़ा आता है हुरम सुल्तान, हलीमा सुल्तान, पता नहीं कौन सा सुल्तान ही लगाते हैं हर चीज़ में। चलो खैर, अच्छा शहजादी हलीमा सुल्तान, शहजादा शहीर और शहजादा नुमान अफंदी, इन तीनों को अरेस्ट करके कैद करके सलेबी किले में लेके जा रहे होते हैं तीतुश के पास, ठीक है। और दरमियान में जो एक तीतुश का भाई होता है वो इनके जो पिंजरा होता है, क्या कहते हैं जेल नुमा पिंजरा, उसके पास आता है और हलीमा सुल्तान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मतलब इन अदर वर्ड्स यार अपनी जुबान में ठरकी हो जाता है। और इतने में ये होता है वो जैसे पानी पिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसमें जंगले में हाथ डालता है। ये लोग उसका हाथ पकड़ के उसको मारते हैं और उसकी चाबियां छीन के उसी के खंजर से उसको मार देते हैं। उसकी चाबियां छीन के दरवाजा खोल के भागने लगते हैं। तो ये सलेबी भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद अर्तगुल शिकार कर रहा होता है और शिकार से अर्तगुल का नजर आता है निशाने से कि भाई ये क्या, ये तो आगे सलेबी है। हिरन आगे निकल जाता है, तीर जो है हिरन को हल्का सा टच होता है। उसके बाद हिरन वहाँ से फरार हो जाती है और उसके बाद तो फिर
सलेबी जांबाजों की खैर नहीं होती अर्तुगरुल के हाथों। अर्तुगरुल तो इनकी ऐसी तैसी बजा देता है, ईंट से ईंट बजा देता है सलेबी जांबाजों की। अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के दोस्त हलीमा, शहीर और नुमान अफंदी को लेके काई कबीले वापस आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी जब ये पकड़ के ले आते हैं, कुछ अरसा इनको अपने पास रखते हैं, इनका इलाज करवाते हैं, क्योंकि जो नुमान अफंदी होता है वो भी जख्मी हो गया होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा ही जख्मी होता है, चल नहीं सकता। खैर ये उनकी ये देखभाल वगैरह करते हैं, और उनका असूल है कि मेहमान आ जाता है तो मेहमान को वो लोग किसी के हवाले नहीं करते और उसकी बड़ी खातिर तवज्जो करते हैं, यानी कि मेहमान भगवान का रूप होता है, वो वाला हिसाब। और उसके बाद फिर जब वो सही होने लगते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं इतनी देर में। जब वो सही हो जाता है नुमान अफंदी, तो इन्होंने जाना होता है, और इतनी देर में जी अर्तुगरुल हलब के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी सरजमीन को तब्दील करना होता है, मतलब हिजरत करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, किसी और जगह को पड़ाव डालना होता है ढूंढ के, जहाँ वो खुशहाली से रह सके। तो ये मशवरा देता है उसका भाई, अर्तुगरुल का भाई, कि हलब जाना है। तो उसका जो शाह सलमान है वो करता है कि ठीक है, वो गुलदारू को नहीं भेजता, और गुलदोगरू को इससे बड़ी तफ्तीश होती है कि भाई गुलदारू को क्यों नहीं भेजा। गुलदोगरू जो है वो इसका सलमान शाह का बोला भाई है, और उसकी जगह इन दोनों की जगह ना उसको अर्तुगरुल को भेज दिया जाता है हलब। जब वो हलब चला जाता है, हलब जाकर वो करता है बादशाह से मिलता है, तो बादशाह उसको इनकार करता है, बादशाह तो नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन, वो इसको इनकार करता है। और जैसे वो इनकार करता है तो उसके आसपास सिपाही खड़े होते हैं, ये जिद करता है, वो कहता है सिपाही इसको ले जाओ महल से बाहर। उसके बाद वो अर्तुगरुल जी उन पर अटैक कर देता है, उनको गिरा देता है, उनको ढेर कर देता है। वो बड़ा इम्प्रेस होता है शहाबुद्दीन। उसके बाद वो भी आ जाता है, बादशाह आ जाता है उसका, अजीज़ क्या नाम है उसका यार, अल अजीज़ आ जाता है, वो बड़ा उससे इम्प्रेस होता है जी। उसके बाद जी वो उनको रात को खाने की दावत देता है। अच्छा जी, ये अर्तुगरुल और उसके दोस्त जी मेहमान होते हैं शाही महल में। ये लोग चले जाते हैं जी नहाने के लिए, पीछे से इनके हथियार हो जाते हैं गायब। अर्तुगरुल होता है समझदार, ही अपना हथियार छुपा के रख देता है। अब बादशाह जब आता है, बादशाह कहता है कि जब ये बादशाह के पास हाजिर होते हैं अर्तुगरुल और इसके दोस्त, तो वो हथियारों की बात होती है। तो बड़ा बादशाह इनको कहता है, जो लोग अपने हथियारों की हिफाजत नहीं कर सकते, वो हमारी मदद कैसे करेंगे। इस बिहाफ पे इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। खैर जी ये वापस जाता है। फिर उसके बाद जब वापस जाता है तो पता चलता है कि भाई वो हलीमा वगैरह जो है भागने की कोशिश की थी इन्होंने, ये वो फलां ढिमका, ये सारे टोप ड्रामे चलते हैं। फिर दोबारा हलब की तरफ जाता है। फिर जब हलब की तरफ जाता है तो फिर बीच में माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है, जो अर्तुगरुल है वो हलब के लिए रवाना होता है इन तीनों को लेकर, हलीमा को, शहीर को और नुमान अफंदी को। उसके साथ इनके साथ होता है आरफीन, ठीक है। ये लोग चले जाते हैं जी हलब जाने के बाद ये लोग क़याम करते हैं तुर्किश कालीन फरोश के पास। वो लोग इब्नुल अरबी जो है उसके क्या कहते हैं मुरीद होते हैं सारे, ठीक है। अब ये लोग पीछे से अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है भाई जो हलब में सलेबियों ने अच्छी पूरी तरह से पंजे गाड़े हुए हैं, और ये सारे मतलब मिक्सअप हुआ है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और ये तो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं ना, वो जो दूसरी रियासतें हैं वो हलब को चला रही हैं इनडायरेक्टली। और इसी चक्कर में जी जो वज़ीर आज़म होता है शहाबुद्दीन, इसको फांसी दे देते हैं कि भाई इसने बगावत की है, ये किया, वो किया, फलां है जी। मुल्क में जो होता है वो मसले शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो अर्तुगरुल और उसके दोस्त होते हैं वो लोग इसको फांसी के फंदे से, यूँ समझो फांसी उसको मिलने वाली होती है। फांसी भी क्या है, वो सर कलम करना होता है। तो इसका शहाबुद्दीन का सर कलम होने वाला होता है, पीछे से अर्तुगरुल नाजिल हो जाता है अपने दोस्तों के साथ और उसको लेकर रवाना हो जाता है। तो वो लोग छुपा देते हैं इसको इब्नुल अरबी के मुरीदों के पास, जो तुर्किश कालीन फरोश होता है, उनके तहखाने में। उसके बाद जी पूरे हलब में अफरा तफरी नाफिज हो जाती है और इसको शहाबुद्दीन को ढूंढने लग जाते हैं
जब इनको पता चलती है ये बात, ये लोग शहाबुद्दीन को वापसी हलब भिजवा देते, सॉरी, ये लोग वापसी शहाबुद्दीन को वापसी काई किले भिजवा देते हैं, काई सल्तनत। अच्छा, ये लोग फिर अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद हलीमा की तो तबीयत ख़राब होती है, तो हलीमा महल में शिफ्ट हो जाती है। जब हलीमा महल में शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद जी अमीर आली कदर अल अज़ीज़ को हलीमा से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है, और बस वो उसके पीछे फिर हाथ धो के पड़ जाते हैं। आपको पता है फिर टर्कियों का माशाल्लाह, कहना तो नहीं चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सीन ये होता है कि जो उसकी बहन होती है अज़ीज़ की, अल अज़ीज़ की, वो अपने मामा से बहुत बड़ा प्यार करती है। मामा जो होता है वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन, जिसको फांसी हुई होती है। अच्छा, मामा जो होता है उसको फांसी दे दी गई होती है और उसको अर्तगुल बचा के काई कबीले पहुंचा देता है, और वो जो है वो अर्तगल के साथ मिल जाती है लड़की। उसके बाद जी ईंट से ईंट पे जा देते हैं। उसके बाद जी अच्छी खासे फसादात होते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुराते हैं जी ये। उसके बाद जी उसका सिपा सलार को पकड़ लेते हैं, उसको भी काई कबीले भिजवा देते हैं, अल अज़ीज़ के सिपा सलार को। अल अज़ीज़ को अपने सिपा सलार पे बड़ा मान होता है जी, और वही उसकी जड़ें काट रहा होता है। अल अज़ीज़ की मेन बंदा ही वो होता है, वो भी सलेबियों का वो होता है, क्या कहते हैं, वो भी सलेबियों का मुरीद होता है। और जो अफ्तालिया होती है, अफ्तालिया इसकी स्पेशल लोंडी होती है अल अज़ीज़ की, और इसकी सिपा सलार की, वो भी सलेबी होती है, वो भी इनके साथ मिली हुई होती है। बस जी वो मज़हब के नाम होती है। और वहाँ पर वो तो उसमें दिखाया गया, मैं अपना तो नहीं कुछ बता रहा, उसका जिसके साथ दिल करता था। अच्छा जी, मज़हब के चक्कर में ही बस। और उसके बाद फिर ये लोग हलब से जो है लड़ाई जीत जाते हैं। उसके बाद काई कबीले वापस आ जाते हैं। नूर गुल जो होता है वो सलेबियों की कैद में होता है, उस पर बड़ा तशद्दुद होता है, वो भी सलेबी बन जाता है एक वक्त में। उसको वो जहर वगैरह पिला के, पता नहीं क्या नशे वगैरह करवा के उसको वो सलेबी बना लेते हैं। फिर जो है ये हलीमा सलेबियों की कैद में चली जाती है। बड़े पंगे होते हैं, ये इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, ये ट्रांसफ़र ही होते रहते हैं सारे उसमें, पूरे 75 किस्तों में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक किस्त में 40 मिनट की रैंडम, अगर मिनिमम भी आप लगा लें तो तकरीबन भी ना आपका 50 घंटे का ड्रामा भाई कहीं नहीं गया इस 75 किस्तों में। और 50 घंटे मान ही रखते हैं आप किस तरह से, मतलब ठीक है मैंने 25-30 किस्तें ईजीली देख ली, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद जो देखने का दिल ही नहीं करता 25-30 किस्तों के बाद। और हाँ, अगर आप एक दिन में एक देखो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अब जैसे मैंने देखा, मैं तो लग ही गया था ना एक दफ़ा इनके पीछे, तो 25-26 किस्तों के बाद मेरी बस हो गई। फिर वो तो मैंने मर के देखा ड्रामा, बाकी का 75 किस्तें। खैर फाइनली ये हुआ कि पूरा हो गया ड्रामा। उसके बाद जी ओके, कम टू द पॉइंट, तो उसके बाद जी वो छुड़वा लेता है उसे, हलीमा को। और इतनी देर में ना, जब हलब का मसला और इसका मसला चल रहा होता है, उसी दरमियान नुमान अफंदी को वो आरफीन मार देता है। और उसके बाद जी इब्न अरबी को मारने के लिए उन्होंने सलेबियों ने बंदा भेजा, तो इब्न अरबी उसको भी मुसलमान कर लेता है। उसके बाद ये लोग फिर जी काई किले पे, ये लोग जी फिर सलेबियों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, सलेबी किले पे, वो भी जीत जाते हैं। उसके बाद उससे पहले फिर इसकी शादी होती है, नूर गुल को छुड़वा लेते हैं जब, तो नूर गुल को छुड़वाने के बाद जी उसको रख देते हैं एक साइड पे। और जो कुर्दोगलू होता है वो बड़ा भूतनी का होता है, वो तो भाई उसको ना नूर गुल को बार बार वो पिलाता रहता है। वो दोगला बंदा होता है, हर बंदे के साथ मिला होता है। और खैर जी को एट द एंड ये होता है कि कुर्दोगलू की भी मौत हो जाती है, मतलब उसको मार देते हैं, फांसी दे दी जाती है। कुर्दोगलू बीच में 2-3 बार तो खुद ही सरदार बन के बैठ जाता है। और उसके बाद जी अर्तगली उसे उसका मतलब सर कलम करता है कुर्दोगलू का। उसके बाद जी सलमान शाह वापसी कबीले में आ जाता है, मतलब सरदार बन जाता है। ये नूर गुल और शाहीना की शादी हो जाती है और ये किले पे चढ़ाई कर देते हैं। चढ़ाई करने के बाद जब किले से किला फतह कर लेते हैं, फिर अर्तगुल और उसकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद जी ये लोग तुर्क इजलास के लिए जा रहे होते हैं और इतनी देर में जी इसके बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इतनी देर में जी इसके बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब ये तुर्क इजलास पे जा रहे होते हैं तो
सलमान शाह की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो रास्ते में मर जाता है। उसके बाद ये घर जाते हैं, घर जाके बताते हैं, इसकी अम्मी को पहले पता चल जाता है, मतलब ख्वाब आ जाता है। उसके बाद जी उसकी माँ कमान संभालती है और उसके बाद जी वो लोग हिजरत कर लेते हैं वापसी कुस्तुन दुनिया की तरफ। गलबन कुस्तुन दुनिया ही था। खैर जी ये इतना सा ड्रामा था जो इन्होंने इतना बड़ा सारा बनाया और इसके एक ड्रामे के पीछे इन्होंने 5-6 सीज़न बना डाले और ये किस्ती इतनी सी, अगर ये छोटा बनाते तो हर बंदा इजीली देख लेता और इजी डब हो जाता। अब पाकिस्तानियों ने जी 75 किस्तें पहले डब की, उसके बाद सीज़न 2 की करेंगे, फिर सीज़न 3 की करेंगे, फिर सीज़न 4 की करेंगे, फिर सीज़न 5 की करेंगे, फिर सीज़न 6 की करेंगे। अबे भाई टोटल यार 750 किस्तें, क्या करना है 750 किस्तें देख के मेरी तो यार 75 किस्तों से बैंड बज गई, यकीन मानो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब ये देखो मैंने तुम्हें 75 किस्तों का निचोड़ जो है वो इसमें बता दिया और अगर देखा जाए तो मतलब ये क्या लव स्टोरी के ऊपर ये बनी है सारा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये हलीमा सुल्तान ही है जिसके पीछे ये सारा अर्तगल साहब ने ड्रामे रचे हैं सारे और ये ड्रामा किया है इतना बड़ा। ठीक है, वो ये एक प्लस पॉइंट है कि भाई उन्होंने इस्लाम को भी प्रमोट किया, लेकिन इस्लाम को कैसे किस तरह से प्रमोट किया, उस तरह से तो नहीं किया ना जैसे करना चाहिए था, लेकिन इस्लाम को इस तरह से भी प्रमोट किया इन लोगों ने कि मतलब हर चीज़ में आपको लाइक हर चीज़ जो आप काम शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अगर आप तलवारें बना रहे हैं हक अल्लाह अल्लाह का नाम लेके, कोई चीज़ खोद रहे हैं अल्लाह का नाम लेके, हर चीज़ में अल्लाह अल्लाह दिखाया इन्होंने, विच इज़ द वेरी लाइक प्लस पॉइंट। और बाकी कोई इतना ख़ास नहीं था यार, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को देखना है तो गो अहेड देखो, उसके बाद अपने अपने रिव्यूज़ इस वीडियो के नीचे देना। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग लाइक फ्रीडम फाइटर्स हैं तो फ्रीडम फाइटर के लिए तो ठीक है, ये देखे भाई वो फ्रीडम फाइटर, हाँ भाई ओ ये हो रहा है वो हो रहा है फलां हो रहा है। और लाइक मुझे जैसे इतना नहीं कोई चीज़ इजीली पसंद आती, तो ठीक है अर्तगल भी जस्ट इज़ लाइक अ सीज़न और इज़ लाइक अ ड्रामा, बट इट्स टू लेंथी, सीरियसली मैं बता रहा हूँ ये बहुत लंबा बनाया इन्होंने, बहुत इसको ड्रैग किया यार इन्होंने। अगर मतलब दिखानी थी यार फिर एक एक चीज़ ही दिखाते हैं आप, बीच में से मिक्सिंग भी हो रही है कहीं पे क्या हो रहा है, बीच में ये इंग्लिश भी बोल रहे हैं, एक दो जगह तो मैंने कैप्चर भी किया ये इंग्लिश बोल रहे थे तो वो बीच में ही आ गया साउंड। वो खैर मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं हर फिल्म में, इवन कि बड़ी से बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी होगी तो उसमें भी छोटी सी मिस्टेक आ जाती है, वो कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर इस पर कहना चाहता हूँ लाइक ये जो इस ड्रामे के ऊपर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना, इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी हुई होगी अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट, क्योंकि जितने ये इन्होंने तबाहियाँ फेरी हैं और जितना इन्होंने लाइक एरियाज़ को डैमेज किया होगा, उसके बाद इतने सारे इसमें कैरेक्टर्स का ऐड होना, ठीक है दिस इज़ द वेरी प्लस पॉइंट, लाइक ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यार इतना मतलब सीज़न भी है तो इसको इतना ड्रैग तो नहीं करना चाहिए ना, अभी इतना ड्रैग कर दिए तो मिस्टर चिप से भी भैंचोद बाहर हो गया, ये तो समझ भी नहीं आ रहा, यकीन मानो ऐसा एक दफ़ा में हो जाता है कि ये हुआ क्या है। खैर अगर आप लोगों को देखना है गो अहेड एंड वॉच ऑन यूट्यूब लाइक अर्तगुल गाजी फर्स्ट एपिसोड सीज़न 1 फर्स्ट एपिसोड इन उर्दू, तो वो 75 किस्तें हैं, गालबन 75 से 76 किस्तें जो लोग आप उर्दू में देख सकते हो। उसके बाद सीज़न 2 जो है, सीज़न 2 अभी मैंने एक वीडियो में देख रहा था तो उसके नीचे मैंने देखा था कि भाई वो जल्द आएगा सीज़न 2 भी डब में, और मुझे नहीं लगता यार अभी मैं और देख पाऊँगा या और मुझे देखना चाहिए, बस लाइक फर्स्ट सीज़न देख के मेरी इनफ हो गई है। लाइक 75 यार एपिसोड्स हैं, कोई आम बात थोड़ी है, आपकी ज़िंदगी का इतना कीमती टाइम जो है वो ज़ाया कर रहा है। अगर आप लाइक 50 घंटे भी आप एक ड्रामा देख रहे हैं तो सोचें आपकी जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है। 50 घंटे एक मैटर करता है टाइम यार, बहुत इट्स अ ह्यूज थिंग। लाइक अगर आप यूएस में या किसी और ऐसी कंट्री में होते जहाँ पे आपको पर आवर वेज रेट मिलता है तो आप कभी भी ना, आई एम डैम श्योर कि आप कभी भी ना ये ड्रामा देखते हैं। जब आपको एक ओवर के $10 $15 मिल रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करें 15 से, आप कितना बनता है। अगर $10 भी आप लगाएं और 50 से करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 50 $500 बनता है। तो आर यू मैड कि आप $500 इस ड्रामे के लिए कुर्बान करेंगे? आई डोंट थिंक सो। और हाँ हम लोग पाकिस्तान में हैं, तुर्की में, क्योंकि यहाँ तो वेज रेट आपको पता है, एज यू नो लाइक एवरीथिंग, यहाँ पे वेज रेट तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पर तो एक बस मज़दूर कितना काम लेते हैं और उसके बाद महीने के बाद 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी या 35 हज़ार रुपये की सैलरी दे देते हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें। और कहाँ $500 और लाइक कहाँ $500 और कहाँ ये
35,000। तो मेरे ख्याल से तो यार फजूल है, नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आप लाइक शॉर्ट में देख लो आगे आगे करके, या किसी से समरी सुन लो, दैट्स वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि मैं तो रिकमेंड करूँगा पाकिस्तानी आवाम को भाई प्लीज़ स्टॉप कर दो, ना देखो इस वीडियो देखने के बाद। उससे अच्छा आप कोई अच्छा काम धंधा कर लो यार, कोई ऑनलाइन वर्किंग कर लो जिससे थोड़े से कोई लर्निंग कर लो, जिससे आप थोड़ा सा काम शाम कर सको। बाकी जो उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है ना, वो बेसिक चीज़ें हाँ ठीक है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े मत देखो यार, बच्चों के लिए तो मतलब वो चीज़ें सीखने लायक है, लेकिन उसमें भी लाइक फाइटिंग वगैरह है। अगर बच्चों का क्या, बच्चे नेगेटिविटीज़ अगर अडॉप्ट कर लें उससे, तो खैर पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाओ अगर दिखानी है तो। मेरे हिसाब से तो यार ठीक है, मैंने नहीं और नहीं देख सकता मैं भाई। 75 किस्तें इतनी मर के देखी हैं मैंने, 750 किस्तें टोटल है, मैं कैसे देखूँगा खुद बताएं आप लोग। अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप मुझे बताएं, अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप बताएं मुझे। मेरी तो 75 देख के इनफ हो गई है। मेरा एक दोस्त है, उसके घर में तो सारा दिन वो कहता है कि भाई मेरे घर USB लगी हुई है और सारा ड्रामा चलता रहता है सारा दिन। लोग ऐसे भी लल्ले होते हैं जो मतलब फुल टाइम देख रहे हैं। खैर जी, आप अपना, अगर आपने देखा है इर्तुगरुल गाज़ी कौन से सीज़न पे हैं आप मुझे बताएं। लेट्स डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि सीज़न 2 कैसा है। मुझे बहरहाल कोई अब शौक़ नहीं रह गया कि मैं सीज़न 2 देखूं। फर्स्ट सीज़न ने इतनी बैंड बजाई है भाई, सॉरी इर्तुगरुल साहब, मैं आगे और सेकंड सीज़न नहीं देख सकता। फर्स्ट इज़ इनफ फॉर मी। सो स्टे होम सेफ पाकिस्तान, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।